तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में जो कुछ कहा उसमें उन्होंने 10 बिंदुओं पर अपना दम दिखाया है। पहला पॉइंट ये है कि ट्रंप ने सबसे पहले ये साफ कर दिया है कि 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा, यानी अब कोई कंपनी अगर अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ दोना होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि वो तेल और गैस के जरिए अमेरिका को और धनी बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने अलास्का में बहुत बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का ऐलान किया है, जिसमें अरबों का निवेश किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट यह है कि ट्रंप ने स्पेस में अमेरिका की ऊंची छलांग का ऐलान किया है। इसमें मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराने की बात की गई है। उसके जरिए वो अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यता बनाने की बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट पनामा नहर को अमेरिका के कंट्रोल में लेने का है, जिसके अलावा ट्रंप ग्रीनलैंड को भी अपने कब्जे में करने की बात कर रहे हैं। पांचवा अभिव्यक्ति के सवाल का है, जिसमें ट्रंप ने सेंसरशिप बंद कर फ्री स्पीच की वापसी की है। छठा पॉइंट गोल्ड कार्ड का है, जो इनका नया वीजा सिस्टम होगा, जो ग्रीन कार्ड से भी ज्यादा एडवांस होगा और जिससे ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, लेकिन यह बहुत ज्यादा महंगा भी होगा। सातवां पॉइंट पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद हैं, जिन्हें ट्रंप ने अमेरिका का सबसे बुरा राष्ट्रपति करार दिया है, खासकर अप्रवासियों और महंगाई को लेकर। आठवां पॉइंट अवैध अप्रवासियों का मुद्दा है, जिनको लेकर ट्रंप मानते हैं कि वो पिछले 4 सालों में 2 करोड़ से भी ज्यादा संख्या में घुस चुके हैं। नौवां पॉइंट यूक्रेन जंग का है, जिसमें ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जल्द जंग खत्म करने के लिए बातचीत करने को तैयार किया। वहीं ट्रंप को लगता है कि मॉस्को भी शांति के लिए तैयार हो रहा है। 10वां पॉइंट गाजा का है, जिसे ट्रंप फिलिस्तीनियों से खाली कराना चाहते हैं। तो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों के खुद को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा तरीका इख्तियार किया लगता है। ट्रंप को जब सेनेट के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देना था, तो उन्होंने उन पीड़ितों को वहां बुलाकर रखा था, जिनके नाम और सम्मान पर ट्रंप अमेरिका की कई पुरानी नीतियों को बदलते जा रहे हैं। जिन्हें हाशिए पर रखा जाता है, उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा कैसे बनाया जाता है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी कर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी रास्ते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। अमेरिकी सेनेट में जब ट्रंप बोलने के लिए गए, तो एक तरफ अमेरिकी हितों को लेकर उनकी दहाड़ थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लोगों के लिए भावुकता भी। Laken was stolen from us by a savage illegal alien gang member who was arrested while trespassing across Biden's open southern border. अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने की जिद पर अड़े ट्रंप ने इसके लिए लैकेन रिले एक्ट को सख्ती से लागू करने का ऐलान भी कर दिया। Last year I told Laken's grieving parents that we would ensure their daughter would not have died in vain. That's why the very first bill I signed into law as your 47th president mandates the detention of all dangerous criminal aliens who threaten public safety. It's a very strong, powerful act. लैकेन रिले अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में नर्सिंग की स्टूडेंट थी। 22 फरवरी 2024 को वेनेजुएला से आए एक अवैध प्रवासी ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने के बाद उसके नाम पर एक नया लैकेन राइली बिल तैयार किया गया, जिसे 7 जनवरी 2025 को अमेरिकी सेनेट ने मंजूरी दी। ये पहला कानून था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद हस्ताक्षर किए थे। A brilliant 22-year-old nursing student named Laken Riley, the best in her class, admired by everybody, went out for a jog on the campus of the University of Georgia. That morning, Laken was viciously attacked, assaulted, beaten, brutalized, and horrifically murdered. Laken was stolen from us by a savage illegal alien gang member who was arrested while trespassing across Biden's open southern border and then set loose into the United States under the heartless policies of that failed administration.
इसलिए अमेरिकी संसद में लैकेन की मां एलिसन फिलिप्स और उसकी बहन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। अमेरिका के लोगों का ट्रंप कितना ख्याल रखते हैं, ये जताने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। America will never ever forget our beautiful Laken Hope Riley. उसी तरह ट्रंप ने 13 साल के बच्चे डीजे डेनियल को सीक्रेट सर्विस एजेंट बनाया है। Joining us in the gallery tonight is a young man who truly loves our police. His name is DJ Daniel. दरअसल डीजे डेनियल कैंसर सर्वाइवर हैं और उनकी तमन्ना है कि वो बड़े होकर एक पुलिस अधिकारी बने। अब भविष्य क्या होगा पता नहीं, लेकिन ट्रंप ने 13 साल के एक बच्चे की आंखों में जीने वाले ख्वाब जरूर जगा दिए। Since that time, DJ and his dad have been on a quest to make his dream come true, and DJ has been sworn in as an honorary law enforcement officer. Actually, a number of times. The police love him, the police departments love him. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित मेहमानों में ट्रंप पर एक चुनावी सभा में हुए हमले के दौरान मारे गए फायर कर्मी कोरे कॉम्पेरेटोर का परिवार भी शामिल था। लेकिन रायली एक्ट में अमेरिका में अवैध प्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए बेहद सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान एक बड़ा संदेश है कि आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्ती से कार्रवाई करने वाला है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि बुजुर्ग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि लाभार्थियों की सूची में 220 साल से अधिक उम्र के कई सौ लोग शामिल हैं, एक तो 360 साल का है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बुजुर्ग नागरिकों की मदद के लिए चल रही सामाजिक सुरक्षा योजना पर भी सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना था कि इस वक्त डेटाबेस में 1,30,000 ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जिनकी उम्र 160 साल से ज्यादा हो चुकी है। एक की उम्र तो 360 साल है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सरकार ने $500 अरब का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। Believe it or not, government databases list 4.7 million Social Security members from people aged 100 to 109 years old. It lists 3.6 million people from ages 110 to 119. I don't know any of them. I know some people that are rather elderly, but not quite that elderly. 3.47 million people from ages 120 to 129. 3.9 million people from ages 130 to 139. 3.5 million people from ages 140 to 149. 1.3 million people from ages 150 to 159, and over 130,000 people, according to the Social Security databases, are age over 160 years old. हालांकि ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले एलॉन मस्क भी अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना में खामियों और संभावित भ्रष्टाचार का सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इस मामले में अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ऑडिट रिपोर्ट में पिछले 2 साल में जो तथ्य सामने आए हैं वो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इन आरोपों की तस्दीक नहीं करते। अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल ने जुलाई 2024 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि 2015 से 2022 के बीच सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों में से 0.84% को
गलत पेमेंट जारी किया गया। लेकिन इससे पहले 2023 में इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया था कि डाटाबेस में शामिल 100 साल के ऊपर के 1,89,00,000 लाभार्थियों में से सिर्फ 44,000 को ही इसका फायदा मिला था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।